Namaste. I am Siddharthi Gaba, an intern at West Zone Cultural Center. West Zone Cultural Center, in collaboration with Shiv Group Welfare Society, is delighted to present artists from various fields. Shiv Group Welfare Society is a non-profit organization working for the welfare of people in terms of art, education, health, and many more. Today we have a wonderful performance by Suchika. She is a professional artist, hails from Pathankot. She holds a master's degree and she has given various performances at state and national level. Suchika is a professional artist who hails from Pathankot, Punjab. She holds a master's degree in commerce and has done BEd too. She has given various performances at state and national level with a unique idea of making herself a statue. She has received many prizes and has received first position at state and national level. She wants to go ahead with her new ideas by doing something creative and by promoting this beautiful culture of India. West Zone Cultural Center's initiative to bring multi-platforms is indeed laudable. Now let's sit back and enjoy her wonderful performance. नमस्कार, मेरा नाम सुचिका है। मैं शिव वेलफेयर सोसाइटी और WRCC का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया अपनी कला को आपके समक्ष रखने का। हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जिन्हें देखकर हम प्रेरित होते हैं। बस इसी तरह से शुरू करने जा रही हूँ कि हम कला से शुरू से ही बहुत प्रेम करते हैं, चाहे वो नृत्य से जुड़ी हो, चाहे वो संगीत से जुड़ी हो। हम शुरू से ही कला के साथ जुड़े हैं। मेरा छोटा भाई और मेरी बड़ी बहन नृत्य कला से संबंध रखते हैं। हमारे पापा हमें हर कल्चर प्रोग्राम में लेके जाया करते थे। एक बार पापा हमें एग्जीबिशन में ले गए जहाँ पे पेंटिंग और स्कल्पचर एग्जीबिशन लगी थी। हमने वहाँ अलग अलग तरह की पेंटिंग, अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स देखे। उन्हीं स्कल्पचर को देख के पापा के मन में विचार आया कि अगर एक स्कल्पचर लेडी बन सकता है तो क्यों ना एक लेडी स्कल्पचर क्यों नहीं बन सकती। हम रॉक गार्डन चंडीगढ़ में गए जहां हमने अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स देखे, स्टैचूज़ देखे जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाए गए थे और भी हमें वहां पे बहुत क्रिएटिव वर्क देखने को मिला। जैसे हम और भी कई कल्चर प्रोग्राम्स में जाते थे, वहाँ पे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ करते थे। फिर मैंने भी डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में कम्पीट करूँ। तो मैंने पापा से बात की कि पापा मुझे भी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। तो पापा ने मुझे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाया। बहुत से प्रोग्राम हुआ करते थे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के। तो पहली बार मैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जब मैंने पार्टिसिपेट किया तब मैं 3rd क्लास में थी। तो पापा ने मुझे महात्मा गांधी का स्टैचू बनाया, तो मुझे एज ए स्टैचू रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। और महात्मा गांधी जब मैं बनी तो उसमें POP का इस्तेमाल किया पापा ने। POP जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। POP कभी भी हम अपनी बॉडी पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि उससे स्कल्पचर जैसी फिनिशिंग नहीं आती। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी पे जैतून का तेल लगाना पड़ता है। जैतून का तेल जिसे हम ऑलिव ऑयल कहते हैं, वो लगा के फिर हम उस पर POP इस्तेमाल करते हैं और फिर वो एज ए स्कल्पचर की तरह लगता है कि रियल का स्कल्पचर है ये। तो तब मैं फ़र्स्ट प्राइज़ वहाँ से मुझे मिला था। उसके बाद पापा ने फिर मुझे और कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग तरह का मुझे एज ए स्टैचू रिप्रेजेंट किया। किसी में मैं धान काटता हुआ किसान बनी, एक में मैं घड़े उठाए हुए गांव की लड़की बनी और क्षमा बनी। मैं अपनी कुछ तस्वीरें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। धान काटता हुआ किसान बनी, उसमें मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। मिट्टी को हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पे। जब आप चाहे ब्रश के साथ उसे लगा लीजिए या अपने हाथों से लगा सकते हैं, लेकिन इसे लगाने का एक तरीका होता है कि हम हमेशा इसको नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लगाते हैं। और मिट्टी जो है वो बहुत ठंडी होती है और जब आप अपनी बॉडी पे उसको लगा रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत शिवर करती है।
मेरे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं वो सब दिसंबर और जैन के महीने में हुए हैं। और उस समय बहुत ठंड हुआ करती थी जब मैं कम्पीट करने जाती थी। तो स्टेज पे जाने से पहले जब मेरी बॉडी बहुत शिवर करती थी और जैसे मैं स्टेज पे पहुंचती थी तब मैं अपनी सांस रोक लेती थी। जैसे मैं अपनी सांस रोकती थी तो मेरी बॉडी कांपना बंद कर देती थी। इसी तरह से मुझे बहुत सारे फर्स्ट प्राइजेस मिले हैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को एक गाँव की लड़की की तरह एक रिप्रेजेंट किया, जिसमें मैंने 2 घड़े उठाए हुए हैं, उसमें भी मिट्टी का इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद मैं शमा बनी, जिसमें पापा ने नाले का इस्तेमाल किया है, जिसमें मोम गिरता हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसमें नाले का इस्तेमाल किया है। अलग अलग कॉन्सेप्ट पे पापा ने काम किया, मुझे अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया एज ए स्टैचू। मैंने बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। मैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट किया है। और मैं अपने कॉलेज की तरफ से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी, कॉलेज की तरफ से जाती थी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, और हर बार मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और एज ए स्टैचू अपने आप को रिप्रेजेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। इसी तरह से मैं नए नए कॉन्सेप्ट पे काम किया। पापा ने मुझे नए नए तरीके से रिप्रेजेंट किया एज ए स्टैचू और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बटाला में, इंदौरे में, रे में, बहुत से फंक्शंस में, मैंने तलवाड़ा में भी बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और जितने भी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होते थे उसमें सीनियर जूनियर कैटेगरी नहीं होती थी और उसमें मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करते थे और उसमें मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा अपने आप को एज ए स्टैचू रिप्रेजेंट करके और मेरा ये अनुभव बहुत अच्छा रहा है। इस कॉन्सेप्ट पे और भी लोगों ने काम किया होगा, आज भी कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आइडिया हमें स्कल्पचर का आया था, मेरे पापा को जो आइडिया आया था वो हमें एग्जीबिशन देख के ही आइडिया मिला था कि क्यों ना हम एज ए स्टैचू रिप्रेजेंट करें अपने आप को। तो मुझे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हमने मिट्टी का घोल तैयार करना है, या हम कह सकते हैं कि मिट्टी का जो लेप हमने अपनी बॉडी पे लगाना है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। जब हम फैंसी ड्रेस में जाते हैं कॉम्पिटिशन में, सबसे पहले तो हमें मिट्टी लेनी है बहुत सी क्वांटिटी में, चाहे बड़ी बकेट भर कर ले सकते हैं। मिट्टी की हमें ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। जो भी हम मिट्टी लोगे उसको सबसे पहले तो आपको छानना है, चाहे आप उसको छन्नी से छान लीजिए या किसी कपड़े से छान कर उसमें से जितने कंकर है वो बाहर निकालने हैं। हमें एकदम से साफ़ मिट्टी चाहिए और हमें हमेशा याद रखना है कि हमें मिट्टी कौन सी लेनी है। हमें ये भी पता होना चाहिए क्योंकि रेतली मिट्टी भी होती है और चिकनी मिट्टी भी होती है। हमें हमेशा ही चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करना है क्योंकि चिकनी मिट्टी जो है वो हमारी बॉडी पे टिक जाती है और जो रेतली मिट्टी है वो टिक नहीं पाती, ना ही वो कपड़ों पे टिकती है और ना ही हमारी बॉडी पे। और जो चिकनी मिट्टी है वो हमारी बॉडी पे भी अच्छे से टिक जाती है और हमारे कपड़ों पे भी। तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी चाहिए, एक बकेट भर के। फिर जब भी हम मिट्टी का घोल बनाएंगे हमें उसमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। अपने हाथों से अच्छे से मिट्टी को घोलेंगे ताकि उसमें लम्प्स ना रहे और मिट्टी इतनी पतली नहीं होनी चाहिए ताकि उसके ड्रॉप्स गिरते रहे तो वो फिर टिकेगी नहीं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें घना लेप तैयार करना है मिट्टी का। और क्या कहते हैं, आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पहले अपने हाथों से अच्छे से मिट्टी को घोल लीजिए, उसका लेप अच्छे से तैयार कीजिए। फिर जब आपने अपनी बॉडी पे लगानी है मिट्टी तो उसको आप ब्रश के इस्तेमाल से भी लगा सकते हैं। पहले हाथों से लगाइए फिर ब्रश के इस्तेमाल से। और इसकी डायरेक्शन भी होती है, हमने किस डायरेक्शन में मिट्टी को लगाना है। हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मिट्टी को लगाएंगे, चाहे वो आप हाथों से लगा रहे हैं या आप ब्रश से। ब्रश से जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और जो कपड़े हमने पहने, जब हम फैंसी ड्रेस के लिए रेडी हो रहे होते हैं, जो कपड़े हैं उनको कभी भी पहले गीला नहीं करना मिट्टी के साथ, क्योंकि आपको पहनने में दिक्कत आ सकती है। हमेशा आप ड्रेसअप होके उसके ऊपर आप, जैसे बाल्टी में आपने मिट्टी घोली है या किसी भी कंटेनर में आपने मिट्टी घोली है, तो आप मग लेकर, जो नहाने वाला मग होता है वो उसका इस्तेमाल आप करेंगे इसमें, उसको लेके आपने मिट्टी पूरी अपने ऊपर गिरानी है। अच्छे से मिट्टी को ऊपर से गिराना है, कपड़ों के ऊपर गिराना है और फिर उसको अपने हाथों से अच्छे से आपने लगाना है। और हाथों से लगाने के बाद आप अच्छे से, जब आपने अपनी बॉडी पे लगाना है तो आप ब्रश का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ब्रश से आप अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हो मिट्टी को और वो अच्छी भी लगेगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो हमने कपड़े पहने हैं वो हमेशा मलमल के कपड़े का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मलमल के कपड़े पे जो मिट्टी है वो अच्छे से टिक जाती है और वो ऑब्जर्व भी कर लेती है अच्छे से मिट्टी को।
इसलिए हमें मलमल का कपड़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने थोड़ी सी सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल के लिए थोड़ी सी मिट्टी ली है, ये देखिए। और मैंने ब्रश लिया है, हमें पेंट ब्रश की ज़रूरत पड़ती है इसमें। ये मैंने छोटा सा ब्रश लिया है, आप इसमें जैसे पेंट ब्रश है जो बड़ा वाला जो साइज़ होता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उससे आप अच्छे से लगा पाएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। और हमें साथ में पानी की भी ज़रूरत पड़ती है और मैंने पानी भी अपने पास रखा है। और आइए हम देखते हैं कैसे हम इसको तैयार करते हैं। हमने कंटेनर में पानी डालना है, ये देखिए। फिर हमने इसको धीरे धीरे से, या अपने हाथों का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप ब्रश के साथ भी इसको कर सकते हैं। और आपको पता है मिट्टी जो है वो बहुत ही हमारी जो मिट्टी है वो बेनिफिट देती है हमें इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। और ये देखिए मैं अपने हाथों से इसको घोल रही हूँ। सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से हम मिट्टी को लेप तैयार करते हैं। हमें अच्छे से इसको घोलना है ताकि इसमें लम्स ना रहे कोई भी। अब हम इसमें ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें ब्रश भी इस्तेमाल करना चाहिए तो हम ब्रश से भी इसको घोल सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी मिट्टी जो है इसका लेप तैयार हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और अगर तो आपने हाथ से लगानी है मिट्टी तो आप तभी नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में हम इसको लगाएंगे। ये देखिए हमारा लेप बिल्कुल बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल भी इसमें पतला नहीं है। ये देखिए अगर ये लेप पतला होता तो जो इसके ड्रॉप्स थे मिट्टी के वो नीचे गिर जाते, लेकिन ये देखिए एकदम से मिट्टी हमारे हाथ में जैसे मेरे लग रही है। तो ये देखो कितनी अच्छे से ये इसकी फिनिशिंग आ रही है। और हम ब्रश के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये भी हमने ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है। ये देखिए कितने अच्छे से लग रही है और इसकी फिनिशिंग भी आ रही है। बस इसी तरह का हमें लेप चाहिए, हमें पतला नहीं करना है, हमें गाढ़ा ही रखना है। और ये मिट्टी का लेप देखो कितना अच्छा लग रहा है हाथ में। तो इसी तरह से हमें पता होना चाहिए हमें कितना पानी डालना है, हमें कितना इस्तेमाल करना है इसमें पानी, ताकि इसके लम्स ना बने, ना ही ड्रॉप्स नीचे गिरे। और मैं आपको कपड़े पे भी लगा के दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे पास मलमल का कपड़ा है, मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ये लिया है। ये देखिए हम इसको डिप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको डिप कर दिया है, या तो हम इसको हाथ से भी आप इस पे लगा सकते हैं। जैसे हमने डिप कर दी, जैसे आपने दुपट्टा इस्तेमाल करना है उसमें, जब हम फैंसी ड्रेस में दुपट्टा भी लेते हैं ऊपर, जब हम जैसे मैंने गांव की लड़की का मैंने घड़ा उठा के जैसे गांव की लड़की बनी हूँ उसमें मैंने सर पे दुपट्टा भी लिया है। तो इस तरह से हम अपने हाथ का इस्तेमाल करके अच्छे से इसको यहाँ डिप करके या अपने हाथों से ही इसको आप लगा के कपड़े को ऐसे, ये देखिए। तो ये जो है मिट्टी इसमें बिल्कुल एकदम से टिक गई है। ये मैंने मलमल का कपड़ा ही लिया है, ये देखिए आपके सामने है। एकदम से मिट्टी देखो इसमें कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी इसमें आपको ये वो नहीं लग रहा कि अगर हम कोई और कपड़ा लेते तो उसमें अच्छे से मिट्टी टिक नहीं पाती। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इसमें आपको कपड़ा भी नज़र नहीं आ रहा, ये पूरी मिट्टी से एकदम से कवर हो गया है। आप इसको हाथ से लगाइए, ब्रश से लगाइए, कैसे भी करके आपने ऐसे इसको, जब हम कपड़े डाल लेते हैं, जब हम रेडी होते हैं तो हम उस पर ब्रश के साथ भी एक बार इसको लास्ट में फिनिशिंग देते हैं। ये देखिए, तो मैंने आपको बस यही आपके साथ शेयर करना था कि इस तरह से हम मिट्टी का घोल तैयार करते हैं। इस तरह से हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें कौन सा कपड़ा चाहिए, इसमें हमें कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करना है, हमारा घोल कितना पतला होना चाहिए और कितना गाढ़ा होना चाहिए, और इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये सब मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया है और मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में ही ये यूज़ किया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। लेकिन जब हम फैंसी ड्रेस के लिए जाते हैं तब हमें बहुत सी मात्रा में हमें मिट्टी चाहिए। और कपड़ा तो आपको पता ही है, जो सूट आप पहनोगे या दुपट्टा लोगे तो वो सब के लिए उसी हिसाब से हमें मिट्टी लेनी है और फिर हम इसके लिए रेडी हो सकते हैं अपने कंपटीशन के लिए। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है, कपड़ा, मिट्टी, ब्रश, ये सब चीज़ों से हमने फैंसी ड्रेस के लिए रेडी होना है। और इस तरीके से हमने लेप अपना तैयार करना है मिट्टी का, जो मैंने आपको अच्छे से थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया है। बात करेंगे कि हम अपनी ब्रीथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि स्टैचू बनने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है
वो है हमारा ब्रीथ पे कंट्रोल होना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ, क्योंकि जब आप स्टैचू बनते हैं तब आप एक जगह पर ही खड़े रहेंगे, ना तो आप सांस ले सकते हैं, ना तो आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं। और ये जजेस पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी देर ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ वो आपको 5 मिनट ऑब्ज़र्व करेंगे, 10 मिनट ऑब्ज़र्व करेंगे, या फिर कुछ सेकंड्स के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ जजेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपका संयम चेक करते हैं कि आप कितनी देर स्टेज पे खड़े रह सकते हो। और हम तभी स्टेज पे अच्छे से खड़े रह सकते हैं जब हमारी ब्रीथ पे कंट्रोल होगा। और ब्रीथ पे कंट्रोल तो सिर्फ एक ही तरह से पॉसिबल हो सकता है, और वो हो सकता है योगा से। योगा जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आज के समय में हर कोई योगा करता है और योगा के बहुत से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। ये ना कि सिर्फ मैं कंपटीशन के रिलेटेड बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसे भी अगर हम योगा के बारे में अगर हम बात करें तो योगा में बहुत से आसन हैं। हर एक बीमारी के लिए अलग आसन है, और उसका हर एक आसन का अलग से अलग हमें फ़ायदा मिलता है। और आप सब जानते हैं कि योगा का मतलब ही होता है करो योग रहो निरोग। तो मुझे लगता है कि अगर हमने अपनी बॉडी पे कंट्रोल पाना है, अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल पाना है, तो वो सब योगा से ही पॉसिबल हो सकता है। और जैसे कि हम अब स्टैचू की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़रूरी ही हमारा यही है कि हमारी ब्रीथ पे कंट्रोल होना। और जैसे बहुत से आसन हैं, कुछ आसन, हर एक आसन का जो अलग अलग मतलब है। और जैसे अब हम सांस रोकने की प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है कि उसमें अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं प्राणायाम की, क्योंकि आपको पता है कि हम योगा से ही हम अपने ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। और जैसे मैं बात कर रही हूँ प्राणायाम की, तो आप सबको पता ही है प्राणायाम कैसे हम करते हैं। मैं फिर भी कुछ करके दिखाना चाहती हूँ आपको। और जैसे कि आप प्राणायाम जैसे आप करते हैं, या तो आप टाइमर लगाकर भी प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर आप मन में 5 बार काउंट करके 1 से 5 तक की गिनती काउंट करके आप 5 सेकंड के लिए अपनी सांस को होल्ड करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको सफिशिएंट लगता है। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। जैसे हमने एक तरफ से इनहेल किया, तो आपने अपने मन में 1 2 3 4 5 तक आपने काउंट करना है। देन आपने एक्सेल कर देना है, वो भी 5 काउंट करके। फिर आप दूसरी तरफ से करेंगे, फिर आपने 5 काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो हम 5 सेकंड तक अपनी सांस को होल्ड करके रख सकते हैं। फिर आपने दूसरी तरफ से एक्सेल करना है, वो भी 5 काउंट करके। यहाँ तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप फिर टाइमर लगाकर भी इसको कर सकते हैं। और फिर हमें दोनों तरफ से एक साथ करना है। जैसे हमने इनहेल किया, दूसरी तरफ से हमने एक्सेल करना है। फिर हम जहाँ से एक्सेल करे हैं वहीं से हमने इनहेल करना है, देन एक्सेल। हम इकट्ठे फिर इसको बाद में करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम की बात। तो इससे भी मुझे लगता है हमें बहुत ब्रीथ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये सब मैंने प्राणायाम करके ही अपनी जो ब्रीथ पे कंट्रोल पाया था। जब मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गई, तो मैंने वहाँ अपनी सांस रोककर खड़ी रही। और आप अपनी सांस को रोककर जितनी देर खड़े रह सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। जैसे जजेस के बार 5 सेकंड के लिए बोल सकते हैं, 5 मिनट के लिए बोल सकते हैं, 10 मिनट के लिए भी बोल सकते हैं। ये सारा जजेस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर आपको स्टेज पे आपका संयम चेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले हमें अपनी बॉडी पे कंट्रोल लाना है, अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल लाना है, फिर हम इसके लिए रेडी रह सकते हैं। और बस मैं यही आपसे शेयर करना चाहती थी कि कैसे हम इसमें अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल पा सकते हैं।